हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। इसमें जो आपके यूपीबीटी के संभावित प्रश्न आप देख सकते हैं, उनकी श्रृंखला चल रही है। 120 प्लस मॉक सीरीज़ हम इसमें ले रहे हैं। ये आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा इन्हें देखने के बाद कि जो आपके एग्ज़ाम में है वो किस टाइप के, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये आपका क्विक रिवीजन भी हो सकता है। आपको चीज़ें क्या है जो है रिकॉल हो जाएंगी आप अगर इस वीडियोस को देखेंगे। तो इससे पहले आप चाहें तो वीडियोस जो है लेक्चर्स वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद ही मॉक्स देखें, वरना आप डायरेक्ट भी मॉक्स क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सैनिटरी, चैप्टर नंबर 5 सैनिटरी अप्लायंस। इसके मॉक्स हैं, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, देखिए, फ्लश पाइप का व्यास क्या है। फ्लश पाइप जो होता है आपका क्या होता है, जो आपके वॉशरूम वगैरह में लगा होता है, तो जो आपका अपशिष्ट ले जाता है, वेस्ट ले जाता है, तो जो फ्लश पाइप होते हैं उसका व्यास डाय क्या होता है, तो वो होता है आपका कितना, 30 mm। नो, इट्स रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, 32 mm। उसका डाया जो माना जाता है वो माना जाता है 32 mm। तो 34 एंड 36 mm इज़ रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन इज़ बी हेयर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवर गैसों को इमारतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि सीवर गैसें जो होती हैं, क्योंकि सीवर की जो पाइप्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका घर में एक सीवर का मेन पाइप होगा सीवेज ले जाने का, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं तो जॉइंट होगा। तो जहाँ पे जॉइंट होगा तो वहाँ पे क्या उक्ति अपनाएं कि वहाँ की जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं या जो टॉक्सिक्स मटेरियल्स हैं वो क्या है आपका ना आए। तो टॉक्सिक गैसेस जो हैं सीवर की, वो आपके घर में प्रवेश ना करें, तो उसके लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, फ़िल्टर। नो, फ़िल्टर यूज़ नहीं किया जाता। देखिए, फ़िल्टर क्या होता है, नॉर्मली फ़िल्टर का वर्क होता है जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैप, यस, इट इज़ कॉल्ड ट्रैप। जो सीवर गैसों की जो टॉक्सिक गैसेस रहती हैं हार्मफुल, उनको घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिस उपकरण या डिवाइस का यूज़ करते हैं वो कहलाती है हमारी ट्रैप। ये बहुत सारी ट्रैप की होती हैं और इनका पर्टिकुलर हर जगह पर एक अलग रोल होता है। ठीक, इसके लिए अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर ट्रैप कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो ट्रैप होती है कौन सी, गली ट्रैप। ठीक, फिर है, तो राइट आंसर क्या है उसका, ऑप्शन बी, ट्रैप। वेंटिलेटर तो आपको पता ही क्या होता है, ये नहीं होता, और वैक्यूम पंप भी इसमें रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ये पूछा है इसका निर्माण, इसका मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका है ताकि आपको पता रहे। इसका निर्माण भवन के बाहर अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए किया जाता है। वो क्या चीज़ है। अच्छा, ट्रैप में से क्वेश्चंस है, देखिए पूछा है कि ऐसा कौन सा ट्रैप है जिसका निर्माण, जैसे अगर ये हमारा एक भवन है और ये सड़क है और इस पे ये मेन सीवर लाइन जा रही है, तो यहाँ से क्या हो, भवन से ये भवन है, तो एक अपशिष्ट ले जाने वाला वो होगा ना पाइप, तो उस पाइप से जो यहाँ पे उपस्थित होगा वो कौन सा ट्रैप होगा। तो अभी तो हमने पढ़ा ही था कि सीवर गैसों को इमारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो आपका ट्रैप यूज़ होता है वो आपका क्या कहलाता है, गली ट्रैप। तो इसका राइट आंसर है आपका गली ट्रैप। पी ट्रैप नहीं, एस ट्रैप भी यूज़ नहीं करते और फ्लोर ट्रैप भी यूज़ नहीं करते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गली ट्रैप। गली ट्रैप से क्वेश्चन बनने की देखिए बहुत संभावनाएं रहती हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है, गली ट्रैप में पानी की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि जो आपका गली ट्रैप है उसमें पानी की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए ताकि जो टॉक्सिक गैसें हैं वो जैसे ही पानी के संपर्क में आए लेकिन उस पाइप जो हमारे घर के अंदर है उसमें एंट्री ना कर पाएँ। तो वो होती है, देखिए 50 mm। कितनी, 50 mm। जैसे सपोज दैट ये अगर ट्रैप है इस तरह का, हम अभी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, तो पानी कम से कम 50 mm तक इसमें इस तरह से भरा हुआ होगा ताकि जो है पानी ये सीवर तो जाए इधर को, लेकिन ये जो गैसें हैं वो इसमें पानी से टकरा के इसमें प्रवेश ना करें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 50 mm। 10 mm, 20 mm, 40 mm, इट इज़ रॉन्ग। तो गली ट्रैप में पानी की न्यूनतम गहराई 50 मीटर होनी चाहिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय जल कोठरी में आमतौर पर
किस ट्रैप का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। भारतीय जल कोठरी जो है आपकी सीट की बात कर रहे हैं, जो इंडियन टाइप की होती है, तो उसमें किस ट्रैप का यूज़ करते हैं। देखिए एस ट्रैप, नो। गली ट्रैप, अभी तो आपको बताया था कि गली ट्रैप कहाँ पे यूज़ किया जाता है। गली ट्रैप यूज़ किया जाता है जो आपका मेन सीवर जो होता है, जो आपका गली सीवर होता है, जो आपके घर के आगे होता है, वहाँ से जो आपका घर का वेस्ट वाटर का जो पाइप ऐड होता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, गली ट्रैप। ग्रीस ट्रैप हम लगाते हैं नॉर्मली किचन में, ठीक। किचन में जो पाइप होता है आपका सिंक का, क्यों, क्योंकि वहाँ से ऑयल से रिलेटेड चीज़ें जाती हैं, तो ग्रीस ट्रैप का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो जो आपका इंडियन टाइप की जो सीट्स होती हैं उनमें जो ट्रैप यूज़ किया जाता है वो होता है आपका पी ट्रैप। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी ट्रैप किससे बना होता है। अभी तो हमने पी ट्रैप का यूज़ बना था, भारतीय जल कोठारी या आप कह सकते हैं इंडियन टाइप सीट्स जो रहती हैं उनमें पी ट्रैप का यूज़ करते हैं। तो किससे बने होते हैं, देखिए ये पॉलीमर, नो। कास्ट आयरन एंड यूपीवी सीट, यस ऑफ कोर्स, ये बने होते हैं आपके कास्ट आयरन एंड यूपीवी सीट के। लोहा, नो। प्लास्टिक, नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पी ट्रैप जो होते हैं वो आपके कास्ट आयरन यूपीवी सीट से बने होते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ट्रैप पी ट्रैप के समान होता है। कौन सा ट्रैप पी ट्रैप के समान होता है। तो उस ट्रैप को कहते हैं, देखिए क्या, एस ट्रैप। एस ट्रैप जो होता है नॉर्मली आपका वो होता है आपके पी ट्रैप के समान होता है। कौन सा, एस ट्रैप। गली ट्रैप हमने अभी बताया आपको, गली ट्रैप कहाँ यूज़ किया जाता है, मेन सीवर और जो घर के जो अब वेस्ट वाटर पाइप्स रहते हैं उनके जो बीच में लगाया जाता है टॉक्सिक गैसें को अंदर आने से रोकने के लिए, वो गली ट्रैप होता है। क्यू ट्रैप और इंटरसेप्टिंग ट्रैप ये भी यूज़ पी ट्रैप के समान नहीं होता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एस ट्रैप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक जैसे विभिन्न सोर्सेस से अपशिष्ट जल एकत्र करने के लिए फर्श पर प्रदान किया जाता है। देखिए सिंक जैसे विभिन्न सोर्सेस हैं, जैसे सिंक है आपका, वॉश बेसिन है, तो इनसे सोर्सेस से जो वेस्ट वाटर प्राप्त करने के लिए जो फर्श पर ट्रैप लगाया जाता है उस ट्रैप को कहते हैं क्या, नहानी ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको, नहानी ट्रैप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नहानी ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप, एस ट्रैप एंड पी ट्रैप ये जो है यूज़ यहाँ पर नहीं किए जाते। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर ट्रैप में पानी की सील की न्यूनतम गहराई कितनी है। फ्लोर ट्रैप जो होता है आपका, अब देखिए न्यूनतम गहराई पानी की इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जो बाहर का पानी है, जो गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं, तो वो क्या है अंदर एंट्री ना कर पाएँ, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। तो फ्लोर ट्रैप में पानी की जो सील होती है उसकी न्यूनतम गहराई कितनी होती है, 25 mm। नो, इट इज़ रॉन्ग। बी है आपका 50 mm, यस इट इज़ राइट आंसर। 50 mm जो होता है वो आपका पानी की सील, इसमें न्यूनतम गहराई होनी चाहिए। ये न्यूनतम की बात कर रहे हैं, 50 mm होना ही चाहिए, ठीक। इससे मोर देन हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 75 mm, 100 mm, नो, इट इज़ रॉन्ग आंसर। फिर है सीवरेज के निर्माण के अंतिम मुख्य बिंदु पर उपलब्ध कराया जाता है। देखिए सीवरेज सिस्टम जहाँ पे क्या होता है, निर्माण में अंतिम कोई मेन पॉइंट है, तो वहाँ पे जो ट्रैप यूज़ करते हैं उस ट्रैप का नाम क्या है, ग्रीस ट्रैप। नो, ग्रीस ट्रैप तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, किचन वगैरह का जो वेस्ट होता है उसको ले जाने के लिए ग्रीस ट्रैप यूज़ होता है। गली ट्रैप सीवर और भवन का जहाँ पे केंद्र बिंदु होता है उस पाइप का, वहाँ होता है। नहानी ट्रैप कहाँ होता है, सिंक और जो भी इस तरह के रहते हैं वॉश बेसिन, उनसे नहानी ट्रैप लगाया जाता है। तो एलिमिनेट प्रोसेस से भी अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप बचा, तो इंटरसेप्टिंग जो टैंक और ट्रैप होता है वो यूज़ होता है सीवरेज के निर्माण के अंतिम मुख्य बिंदु पर लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।